विद्यार्थियों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती डीवी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक और गलत क्वेश्चंस का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। बच्चे बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो दोबारा जारी होगा, लेकिन जो विभाग है वो लगातार खबर पे खबर निकाल रहा है कि डीवी जल्द से जल्द होगी। राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो स्क्रूटनी फॉर्म हैं वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद प्राथमिकता के साथ डीवी शिक्षा विभाग द्वारा समय पर पूरा कर लिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो आपका डीवी है वो मई तक लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। फरवरी में आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर ये होड़ हो जाती है कि कौन सा विभाग हमें चयन करना चाहिए ताकि हम आसानी से जीवन भर नौकरी कर सकें। इसके लिए मैं आपको टॉप 10 विभाग जो है उनकी लिस्ट बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, जो चतुश्रेणी भर्ती है उसमें जो टॉप 10 विभाग है उसमें से सबसे पहले क्या आता है, शासन सचिवालय, सेक्रेटरीट। गवर्नमेंट की जो जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं वो स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। प्रमोशन अच्छा है, जयपुर में पोस्टिंग है और अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। जब आप सचिवालय में रहोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, प्रमोशन अच्छा है। और यदि आप जयपुर के आसपास के हैं या आप जयपुर रहना चाहते हैं तो आप सेक्रेटरीट या सचिवालय ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपके लिए नौकरी करना आसान हो जाएगा। लेकिन जो जयपुर नहीं रहना चाहते और जयपुर के अदर साइड्स के हैं तो उन्हें सचिवालय में नहीं जाना चाहिए, और आपकी इच्छा है कि आपको सचिवालय में ही ज्वाइनिंग करनी है तो आप सचिवालय ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सचिवालय की जो मेरिट है वो बहुत हाई रहने वाली है। इसके बाद बात करें सबसे चहेता विभाग विद्यार्थियों का, शिक्षा विभाग, एजुकेशनल डिपार्टमेंट। स्कूल कॉलेजों में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों जगह आपको नौकरी मिल सकती है इसमें, क्योंकि बहुत से स्कूल ग्रामीण हैं। और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो कॉलेज है, बड़े बड़े स्कूल है शहरों में, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आप आसानी से अपनी जो सरकारी नौकरी है वो कर पाएंगे। इसके बाद बात करें थर्ड नंबर पर चिकित्सा विभाग की, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट। अस्पताल में जॉब है, डॉक्टर साहब की सहायता करनी है, डॉक्टर साहब को कोई फाइल चाहिए या कुछ चाहिए तो वो लानी है। जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, आसानी से दिन भर काम करते करते आपका दिन निकल जाएगा। हॉस्पिटल में अनेक प्रकार के लोग आते हैं तो आप बोरिंग या बोरियत महसूस नहीं करेंगे। अगला विभाग जो आता है वो आता है सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी। फील्ड वर्क ज़्यादा है इसमें। क्या है, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, कहीं रोड देखना है, कहीं बिल्डिंग देखनी है पीडब्ल्यूडी की। लेकिन यहाँ पर भी प्रमोशन के अच्छे अवसर हैं। इसके बाद अगला जो आता है कृषि विभाग। ग्रामीण क्षेत्रों में पद है ज़्यादातर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको वहीं पर पोस्टिंग दी जाएगी, पंचायत स्तर पर, जहाँ से आपको गांव में जब आपके अधिकारी आएंगे तो उनके साथ आपको आना है। अगला है वन विभाग। कुछ क्षेत्रों में अच्छा है लेकिन फील्ड काम ज़्यादा है। जो वन विभाग है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क देखने को मिलेगा। अगला आता है पुलिस विभाग। थानों में, कार्यालयों में पद लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है। आप जानते हो कि पुलिस का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका भी वर्कलोड उनके साथ साथ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप काम कर सकते हैं और काम करने के इच्छुक हैं तो आपको पुलिस विभाग में जाना चाहिए। यहाँ पर आपको अच्छी खासी सुविधाएं मिल जाएगी। इसके बाद आता है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में आपको नहरों में या जो भी सिंचाई से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें ज्वाइनिंग मिलेगी। अगला आता है राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तहसील है, जिला स्तर के जो रेवेन्यू से संबंधित विभाग हैं उन सभी में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगला आता है जेल विभाग या नगर निगम। जो नगर पालिकाएँ होती है, नगर निगम होती है, उनमें आपको चतुर्श्रेणी का कार्य दिया जाएगा। तो ये टॉप 10 विभाग थे जो विद्यार्थी जिनमें जाना चाहता है। अब आप अपने हिसाब से या अपने अनुसार तय करें कि आपको कौन से विभाग में जाना है। यदि आपको केवल नौकरी करनी है तो आप कोई सा भी विभाग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी खासी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं या आपका केवल वर्क करना है अब, तो आप अपने अनुसार अपना विभाग चूज़ कर लें और आप इनमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।